हेलो दोस्तों, स्किल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्किल के एक नए सेशन के बारे में, जहां हम सीखेंगे इनकम के नए नए स्रोत के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमारी इनकम होती है, ये इनकम हमारी स्किल से होती है। और जो इनकम होती है वो भी हमारा दो तरीके से होती है। नंबर एक होता है हमारा जॉब, और दूसरा होता है आपका बिजनेस। जॉब वो होता है जो किसी स्किल को सीखकर हम किसी दूसरों के लिए काम करके हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसे काम को हम जॉब कहते हैं। और बिजनेस वो है जो किसी स्किल को सीखकर वो खुद के लिए काम करता है, यानी वो खुद के लिए इन्वेस्ट करता है। और ऐसे इनकम को हम बोल सकते हैं बिजनेस। ये हम बोल सकते हैं कि जो इनकम होता है, इनकम हमारे दो तरीके से होते हैं। एक होता है जॉब, एक होता है बिजनेस। और ये जो जॉब है वो दो तरह का होता है। एक होता है प्राइवेट जॉब, एक होता है आपका गवर्नमेंट जॉब। आप इनकम का किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर बिजनेस हो, यदि आपको आगे बढ़ना है, प्रमोशन पाना है, ये तो आपको एक चीज़ ज़रूर ही करना होता है, और वो है आपका लर्निंग। यानी लर्निंग से ही आपको अर्निंग होगी। यानी जितनी ज़्यादा हम लर्निंग करेंगे उतनी ज़्यादा हमें अर्निंग होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को, नए नए चीज़ को सीखेंगे, उतनी हमारे पास पैसे आएंगे। यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लर्निंग प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। यानी यदि हम लर्निंग को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे अर्निंग भी बढ़ेगा। यदि हम अपना लर्निंग को कमाएंगे, या फिर यदि हम लर्निंग को नहीं सीखेंगे, तो हमारे अर्निंग भी फिक्स होगी या फिर वो कम हो जाएंगी। तो लर्निंग के बारे में अधिक सीखने के लिए आप इन वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं लर्निंग की, आज हमारे इंडिया में प्री नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक हम नए नए सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेते रहते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। फिर भी ग्रेजुएशन के बाद भी लोग बेरोजगार होते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग बेरोजगार क्यों हैं। आज हम इसका उत्तर भी जानेंगे इस वीडियो में। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है हमारी स्किल। यानी आज हम इसी स्किल के बारे में बात करेंगे। डे टू डे नया स्किल आने से हमारे पुराने स्किल वाले जो लोग होते हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। और इसके कारण ये है कि नया नया टेक्नोलॉजी आने से हमारे जो पुराने स्किल है, जो पुराने टेक्नोलॉजी है, वो काम करना बंद कर दे रही है। आज मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो कि ओल्ड स्किल से रिलेटेड है। जैसे आपका फार्मिंग, यानी कि हल चलाना। कुछ साल पहले जो व्यक्ति हल चलाते थे उसके पास में काफ़ी पैसे आते थे, परंतु आज ही आप यदि हल चलाना सीख रहे हैं तो आप एक बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्योंकि आज हल चलाने का जो काम है वो ट्रैक्टर ले लिया है। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं वॉच रिपेयरिंग, यदि आप घड़ी बनाने अगर आज के डेट में सीखेंगे तो आप कुछ समय के बाद आप बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि घड़ी जो रिपेयरिंग होता है वो पर्टिकुलर एक सर्विस सेंटर उसकी जगह ले ली है। बात करते हैं टीवी रिपेयरिंग में। एक समय में टीवी रिपेयरिंग में काफ़ी अधिक पैसे हुआ करते थे, परंतु जब से ये एंड्रॉयड वर्जन आ गया है, यानी कि जब से चिप लेवल एंड कार्ड लेवल टीवी आ गए हैं, एंड्रॉयड टीवी, इससे क्या होता है जो भी खराबी आ जाते हैं लोग डायरेक्टली ही सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार छोटे जो लेवल में जो टेक्नोलॉजी जो टीचिंग है, आज उनकी स्तर भी काफ़ी माने ख़राब है, क्योंकि नए नए टीचर्स टेक्नोलॉजी बेस लेके आ जा रहे हैं, नए नए ऐप्स आ जा रहे हैं, जिससे छोटे टीचर की जो इनकम है वो कम होते जा रही है। यदि हम बात करते हैं मैंने पत्ता की प्लेट बनाने के स्किल के बारे में, तो आज पत्ते के बदले में पेपर और प्लास्टिक की जगह ले लिए हैं। यानी आज हमारे मार्केट में प्लास्टिक और पेपर के पत्ते मिल रहे हैं, जिससे क्या होता है जो पत्ते के प्लेट बनाने वाले जो स्किल थे आज वे बेरोजगार हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में, कुछ साल पहले मोबाइल रिपेयरिंग में काफ़ी अधिक पैसे थे। जो भी स्टूडेंट या जो भी बच्चे जो मोबाइल रिपेयरिंग के जो स्किल सीखे थे, आज उनके दिन बहुत ही ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि आज जो बड़े बड़े जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें अगर कुछ भी खराबी हो जाते हैं तो उसके लिए आदमी मोबाइल शॉप में नहीं जाके बल्कि वो सर्विस सेंटर में जाते हैं, क्योंकि आज उन्हें एक लॉक्ड मोबाइल वर्सन उन्हें मोबाइल दिया जा रहा है, जिससे कि नॉर्मली मोबाइल शॉप वाले उन चीज़ को रिपेयर नहीं कर पाते हैं। यदि हम बात करते हैं जो कपड़ा बनाने वाले स्किल के बारे में, तो आज इंडिया के प्रत्येक आदमी खपरा घर छोड़, यानी कि मिट्टी के घर को छोड़ के हुए पक्के घर की ओर मैंने इंटरेस्ट दे रहे हैं। पक्के घर बनाने में उन लोग ध्यान जा रहा है, जिससे खपरा बनाने वाला स्किल है आज वे बेकार है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं धोबी की, यानी कि कपड़े धोने के जो बिजनेस को अगर आज शुरू करते हैं, तो हम मुझे लगता है आप एक दिन उसमें जो आपको एक नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट में वॉशिंग मशीन नाम की एक मशीन आ जा रही है जो कि कपड़े धोने में उनकी काफ़ी सहायता कर रही है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं बांस, जो बांस की टोकरी बनाना, ये भी एक समय में स्किल माना जाता था। उसमें भी व्यक्ति रोजी रोटी कमा के खाते थे, परंतु आज ये बेकार होते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी जगह में प्लास्टिक का स्थान ले लिया है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है
क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी आने से पुराने स्किल बेकार होते जा रहे हैं। और इसीलिए आज का जो वीडियो है इसको दो भाग में बांटे हैं। डे टू डे नया टेक्नोलॉजी आने से हमारे जो पुराने स्किल है वो बेकार होते जा रहे हैं और वे बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसीलिए अभी यदि आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सोच समझ के स्किल को सीखना चाहिए। और यदि आप भी ऐसे स्किल सीखना चाहते हैं कि मैं से कौन सी स्किल चुनूँ जो हमारे लाखों साल पहले भी था और हमारे लाखों साल बाद में भी रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो स्किल है, और वो स्किल का नाम है आपका सेलिंग स्किल, यानी बैकबोन ऑफ द स्किल वो है आपका सेलिंग। यदि आप सेलिंग स्किल में यदि आप मास्टर करना चाहते हैं तो कभी भी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। आपको नए नए ऑप्शन खिलते रहेंगे और बहुत से ऑप्शन को आप कर सकते हैं। आज का एक ही माध्यम है वो आपका सेलिंग। यानी आप यदि सेलिंग के स्किल को आप डेवलप करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति से सीख सकते हैं, आप किसी अपने गुरु से मिल सकते हैं और उसको सीखिए। यदि आप इस स्किल को सीख लेते हैं तो आप कभी भी गरीब नहीं बन पाइएगा और कभी भी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे।